हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आइए आज हम शुरुआत करते हैं अंतिम खाते के लाभ हानि खाते बनाते हैं। अंतिम खाते में जो लाभ हानि खाता है इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाते हैं। ये हो गया लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। विवरण रुपए विवरण। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन है हमारे सामने। बच्चों, जब लाभ हानि खाते में सकल लाभ आता है तो सकल लाभ हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है, इसे बोलते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। हिंदी में बोलते हैं इसे सकल लाभ। सकल लाभ हमेशा ट्रांसफर किया जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो लाभ निकल के आता है ग्रोस प्रॉफिट, वो हमेशा ट्रांसफर किया जाता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड। सकल लाभ है हमारा 12,950 रुपए का। उसके बाद हमारी आती है वेतन एवं मजदूरी। बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आगे वेतन लगा हुआ है तो वो लाभ हानि में आएगा, और अगर आगे मजदूरी लगी हुई है तो वो आएगी व्यापारिक खाते में। वेतन एवं मजदूरी अगर दोनों एक साथ दी हुई हैं, अगर मजदूरी पहले है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वेतन पहले है तो लाभ हानि खाते में। टू सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। वेतन एवं मजदूरी कितने रुपए की है? 4200 रुपए की। उसके बाद आता है किराया व्यय कर। टू रेंट एंड टैक्स। ये जो भी हमारे ऑफिशियल खर्चे होते हैं वो सारे P&L अकाउंट में आते हैं। यह 1200 रुपए का, इसे बोलते हैं किराया व्यय कर। उसके बाद है इंश्योरेंस। सभी में इधर 2 लगेगा, डेबिट में जो है उनके साथ 2 लगेगा, और जो क्रेडिट में है उनके साथ बाय लगेगा। टू इंश्योरेंस, ब्रैकेट में लिख देते हैं बीमा। ये कितने का है? ये है हमारा 200 रुपए का। आगे चलते हैं। फिर हमारा टू कमीशन। कमीशन कितने का है? 400 रुपए का। फिर है मरम्मत, टू रिपेयर। ₹625 की। बच्चों, जितने खर्चे हैं वो सभी आएंगे हमारे डेबिट साइड। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय। देखा 275 रुपए। विज्ञापन, टू एडवर्टाइजमेंट। ये सभी ऑफिशियल खर्चे हैं हमारे।
फिर है स्टेशनरी, स्टेशनरी है। एडवर्टाइजमेंट और स्टेशनरी दोनों के पैसे लिख देती हूँ। 350 रुपये हैं विज्ञापन के और 260 रुपये हैं फिर आती है प्राप्त छूट। जो बच्चों प्राप्त है वो क्रेडिट साइड आ जाती है क्योंकि ये हमारी आय है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, प्राप्त छूट कितने रुपए की है? 1250 रुपए की। फिर आता है डाक व्यय, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस। डाक व्यय 330 रुपए का। डाक वगैरह भी सब ऑफिस में ही भेजी जाती हैं। फिर है टू ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक व्यय। ₹225 रुपये। टू डिस्काउंट, ये कितने का? 375 रुपये। इधर का टोटल आता है हमारा 8,440 रुपये और हमारा इधर का टोटल आता है 0, 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 2 11 और एक 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 3 4 और 1, 8,440। ये इसमें करते हैं माइनस 0। 10 में से 4 गए, 6 बचे। 11 में से 4 गए, 7 बचे। 13 में से 8 गए, 5 बचे। तो हमारा जो टू नेट प्रॉफिट है जिसे हम बोलते हैं शुद्ध लाभ, वो हमारा आता है 5,760 रुपये और टोटल हमारा योग 14,200 रुपये। अब ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया हमारा लाभ हानि खाता। जो हमारे बच्चों खर्चे होते हैं वो हमारे सभी इधर आ जाते हैं और जो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हमें यहाँ डिस्काउंट प्राप्त है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये क्या हमारा प्राप्त। तो हमने प्राप्त छूट हमारी इधर आती है। प्राप्त जो भी हो, कमीशन हो, किराया हो, ब्याज हो, प्राप्त में जो लिखा हो या फिर डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लिखा हुआ हो तो वो हमारे क्रेडिट साइड आ जाते हैं और जो हमारे सारे ऑफिशियल खर्चे हैं वो हमारे सभी लाभ हानि खाते में जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।